तेरी मैया मुझे करुणा निधान कहती थी। अच्छा, अब भगवान श्री राम ने एक युक्ति की, सुन हनुमान, इतने से भी काम नहीं बने तो ये मुद्रिका ले जा, परसासी से सरोरो है पानी, परसासी से सरोरो है पानी, परसासी से सरोरो है पानी, मुद्रिका दे दी। हनुमान जी ने मुद्रिका ली, अब मान जाएंगी। जैसे ही मुद्रिका ली, क्योंकि माया तेयस रची नहीं जाई और जीत को सकई अजेर घुराई। हनुमान जी ने मुद्रिका ली और चल दिए। आज जब बजरंगबली जाने लगे तो सारे जितने बानर भालू थे, हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया। आजकल का कोई आदमी होता जो काम कोई नहीं कर पाया, अंगद का ही जाऊ में पारा और जिए संशय कछु फिरती बारा, सब अपनी अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे थे। उस समय जब कोई और जाने के लिए तैयार होता तो कहता, ओ सारे बानर भालू चलो मुझे प्रणाम करो, कहते कि नहीं? पर धन्य है वीर बजरंगी। हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया। यह है कही नाई सबने का घुमा था, यह कही नाई, यह कही नाई सबने का घुमा था, प्रणाम किया और भगवान को हृदय में धर लिया। अब मेरे राम जी कोई साधारण आदमी थोड़ी है, राम जी हीरो है ना। और आप लोगों ने देखा होगा पिक्चर में डबल रोल होते हैं। अब ऐसा नहीं कहना कि आस्था बिटिया भगवान तो सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। भगवान सब जगह तो है, पर मानस में दो रोल भगवान ने 2 बार किए। एक तो यहाँ कर रहे हैं, एक हनुमान जी के हृदय में बैठे हैं और सीता मैया के सामने बातें कर रहे हैं, और दूसरे यहाँ समुद्र किनारे खड़े हैं। निवेदन करूं, आज हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका को लिया और मुंह में डाल लिया। किसी ने कहा, अरे बाप रे बाप, ये हनुमान जी ने मुद्रिका को झूठा कर दिया। राम नाम अंकित अति सुंदर, झूठा क्यों कर दिया? दुनिया वालों कान खोलकर सुन लेना, आज झूठा नहीं किया। हनुमान जी महाराज के पास कोई जेब होता तो जेब में रख लेते, लंगोट पहनते, जेब था नहीं, कोई डिब्बी थी नहीं कि उसमें रख लेते। अब महिलाओं माताओं के जैसा कोई पर्स भी नहीं था कि उसमें डाल लेते। इसलिए हनुमान जी ने सोचा कहाँ रखूं, विचार किया, क्योंकि ज्ञान नाम ग्रिगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम पाद जातम नमामि। हनुमान जी ने सोचा क्या करूं? बोले इसमें लिखा है राम राम राम, और राम का नाम डिब्बी में नहीं, खीसे में नहीं, बल्कि मुंह में अच्छा लगता है, मुंह में अच्छा लगता है। इसलिए हनुमान जी ने क्या किया? बोले प्रभु मुद्रिका, प्रभु मुद्रिका मेली मुख पाही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका
मुद्रिका को मुंह में रखा। आज हनुमान जी महाराज समुद्र लांगे। किसी ने कहा भैया भैया हनुमान जी तो हेलीकॉप्टर हो गए, ऐसे उड़े कि हेलीकॉप्टर हो गए। हमने कहा हाँ हनुमान जी हेलीकॉप्टर ही तो हैं। जैसे हेलीकॉप्टर में ऊपर होती बॉडी और नीचे होती मशीन, और मशीन उड़ाने का काम करती है। हनुमान जी का शरीर है हेलीकॉप्टर की बॉडी और राम जी की मुद्रिका है मशीन। हनुमान जी हेलीकॉप्टर हो गए और इसलिए लिख दिया गया जिमे अमाघर पति कर बाणा और यही भांति चलो हनुमाना। यही भांति चलो हनुमान जी महाराज उड़े और जैसे ही समुद्र के बीच में पहुंचे कि मेनाक ने रोक लिया, महाराज विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कहा रे नालायक, राम काज किए बिना इस हनुमान को विश्राम मिलने वाला नहीं है। राम काज कीने बिनो मोहि कहाँ विश्राम। राम काज किए बिना मुझे विश्राम नहीं है। मैं पहले राम कार्य करूंगा, इसके बाद आराम करूंगा। ध्यान रखना कोतरी वालों, आराम की तलब है, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर, बस राम राम कर। निवेदन करो इस दुनिया के झंझटों में मत पड़ो। ये जिनको बटोरने में लगे हो, एक दिन जब हम मरेंगे तो साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। क्या साथ में जाएगा? जब आपकी अर्थी पड़ी होगी, ऊपर सफेद कपड़ा डला होगा, मखाने फेंक गए होंगे, पैसे सिक्के आपके ऊपर पड़ गए होंगे, पर पीछे से लोग चिल्ला रहे होंगे राम नाम राम नाम। और मैया कोई धोखे से शादी हो रही हो किसी की, अच्छा आप लोग ही कह रहे राम नाम सत्य है, पर किसी का विवाह हो रहा हो और उस विवाह में जाके अगर गोत्री का कोई आदमी कह दे राम नाम, बोलो इतने पड़ेंगे कि 32 दांत बाहर मिलेंगे। बजाओ ताली। पर ये सत्य है कि राम नाम सत्य है और इसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। जो दिख रहा है वो झूठ है और जो नहीं दिख रहा है वही परम सत्य है, वही परम सत्य है। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, बोले उमा कहूं मैं अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। मैं आपसे पूछती हूँ, हर चीज के दो पहलू होते हैं, जैसे दिन रात, झूठ तो सत्य, पर गोस्वामी जी ने इसमें क्रम बदल दिया। उमा कहूं मैं अनुभव अपना और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। अच्छा, जब लिखा था कि सत हरि भजन मतलब भजन सत्य है, तो जगत सब झूठा लिखना था। पर गोस्वामी जी ने सपना क्यों लिखा, झूठा क्यों नहीं लिखा? उमा कहूं मैं अनुभव अपना और सत हरि भजन जगत सब सपना। बोले इसलिए सपना लिखा क्योंकि गोस्वामी जी चाहते हैं कि दुनिया वालों, ये दुनिया सपना ही तो है। आंख खुली, माँ के गर्भ से बाहर निकले, जैसे ही देखा सब सत्य तो लग रहा था, पर क्या कुछ सत्य था? जिस दिन तुम्हारे शरीर की सांस बंद हुई, आंखें बंद हुई, ये दुनिया सपना हो गई।
बजाओ ताली। ओ माँ कहूँ मैं अनुभव अपना और सत हरि भजन जगता सब सपना। ये सब सपना ही तो है, जैसे हम सपने शीश स्वामी की नाई सोदस सोदस शीश स्वामी की नाई हो अरे इत उत चिताई चला खड़े आई, इत उत चिताई चला खड़े आई। शुद्ध शब्द है भड़िया, भड़िया माने चोर। बोले चेहरा रावण सबसे बड़ा चोर है, सीता मैया को चुरा लाया, पर जैसे रक्त की धारा बह निकली तो आज लंकनी भी तात मोर अति पुण्य बहुता और देखे नयना राम कर दूता। आज तो मेरे पुण्यों का उदय हो गया, जो राम के दूत संत हनुमान जी का दर्शन कर लिया। आज तो मैं धन्य हो गई। मुझे याद आ रहा है कि जब एक बार मैं ब्रह्मा के पास गई थी तो ब्रह्मा जी ने एक बात कही थी, चलत मोहि। ब्रह्मा क्या बोले थे? बोले जिस समय बिकल होंसते कपि के मारे तो तब जान से निश्चय संहारे। तो मैं समझ गई कि तुम राम के दूत हो, अब निशाचरों का वध होने वाला है, जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम सफल हो। हनुमान जी चल दिए। कहाँ गए? जहाँ जगत जननी पराम्बा भगवती श्री सीता जी विराजमान थी। सीता अम्मा बैठी थी और चरणों में देख रही थी।